दुनिया ने कोरोना वायरस के कहर को करीब से देखा है। मास्क, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और लाखों लोगों की मौतें, यह सब हमारे जहन में आज भी ताजा है। और अब जब दुनिया धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही थी, एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। इस बार खतरे की शुरुआत फिर से चीन से हुई है, जहां एक नया और अनजान वायरस सामने आया है, जिसका नाम है नियो फ्लू। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी वायरस बताया है। इसकी रफ्तार और असर को देखते हुए कई देश सतर्क हो गए हैं। तो क्या है यह नियो फ्लू? क्या यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? कितनी तेजी से फैल रहा है यह वायरस? क्या फिर से लॉकडाउन का समय आ गया है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नियो फ्लू एक नया प्रकार का रेस्पिरेटरी वायरस है जो इंसान की सांस की नली, फेफड़े और प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डालता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस इन्फ्लुएंजा ए और सार्स-कोवी-2 के कुछ जेनेटिक गुणों का मिश्रण है। यह वायरस आरएनए आधारित है, जिसका मतलब है कि यह तेजी से म्यूटेट करता है, यानी अपना रूप बदलता रहता है। नियो फ्लू की खोज सबसे पहले मई 2025 के मध्य में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में हुई, जब कुछ मरीजों में गंभीर बुखार, तेज खांसी और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई दिए। शुरुआती जांच में जब कोरोना मंकीपॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों की रिपोर्ट निगेटिव आई, तब चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच शुरू की और फिर पता चला कि यह एक बिल्कुल नया वायरस है, जिसकी पहचान पहले कभी नहीं हुई थी। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने इसे नियो फ्लू नाम दिया, यानी न्यू इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस। नियो फ्लू का संक्रमण बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह होता है। हवा में संक्रमित व्यक्ति की छींक, खांसी या संपर्क से यह फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नियो फ्लू की वायरल लोड काफी अधिक होती है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 4 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह है इसकी अदृश्य शुरुआत। कई लोगों में शुरुआत में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वह दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। यह वायरस सतहों पर 8 से 12 घंटे तक जीवित रह सकता है और हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के जरिए कमरे के अंदर फैल सकता है। यही वजह है कि अब चीन के कई शहरों में दोबारा मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियो फ्लू के लक्षण काफी हद तक कोरोना और फ्लू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ खास अंतर भी हैं। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रमुख लक्षणों पर। तेज बुखार 102 से 104 डिग्री तक, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश और दर्द, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों और शरीर में तेज दर्द, तेज धड़कन और कमजोरी। कई मरीजों में गंध और स्वाद की क्षमता भी अस्थायी रूप से जाती रही। इन लक्षणों की शुरुआत संक्रमण के 2 से 3 दिन बाद होती है, लेकिन कई लोगों में यह बिना लक्षण के भी फैल सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग पहले से अस्थमा, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए नियो फ्लू जानलेवा साबित हो सकता है। 1 जून 2025 तक चीन के ग्वांगडोंग, शंघाई और बीजिंग जैसे प्रमुख शहरों में नियो फ्लू के करीब 13,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 4,600 से अधिक मामले केवल बीते 5 दिनों में सामने आए हैं। चीन की सरकार ने 11 जिलों में आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों की जांच फिर से तेज कर दी गई है और एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनिंग शुरू हो गई है। चीन की मीडिया के मुताबिक अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी होने लगी है और मेडिकल स्टाफ को फिर से अलर्ट पर रखा गया है। वुहान में फिर से एक क्वारंटीन सेंटर को सक्रिय किया गया है, जो इशारा करता है कि सरकार इस वायरस को लेकर बेहद चिंतित है।
नियो फ्लू और कोरोना वायरस में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर इसे अधिक खतरनाक बना सकते हैं। कोरोना वायरस की इन्फेक्शन दर R0 इक्वल साइन 2 से 3 थी, लेकिन नियो फ्लू का अनुमानित R0 इक्वल साइन 4.2 है। कोरोना में वायरस शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स से जुड़ता था, जबकि नियो फ्लू सीधे फेफड़ों की ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। कोरोना की वैक्सीन जल्दी बन गई थी क्योंकि उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर पहले से ज्ञात थी, लेकिन नियो फ्लू एक नया मिश्रण है जिससे वैक्सीन बनाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अब तक नियो फ्लू की मृत्यु दर केवल 1.8% है, लेकिन इसका तेज फैलाव इसे चिंताजनक बना रहा है। भारत समेत कई देशों ने चीन से आने जाने वाली उड़ानों की निगरानी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने भी 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बूथ्स शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत में अब तक नियो फ्लू का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के जरिए यह वायरस किसी भी देश में प्रवेश कर सकता है। WHO ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि देश अपनी सर्वेलेंस सिस्टम्स को मजबूत करें और लक्षणों पर तुरंत ध्यान दें। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने चीन के यात्रियों के लिए कड़ी जांच की घोषणा की है। नियो फ्लू से बचाव के लिए फिलहाल कोई विशेष वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन निम्नलिखित उपायों से इसका संक्रमण रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर पहनें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें। अगर बुखार, खांसी, गले में खराश हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बाहर से घर आने पर कपड़े बदलें और स्नान करें। संतुलित आहार लें ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। फेक न्यूज और अफवाहों से बचें, सिर्फ सरकारी सूचना पर विश्वास करें। चीन की एक प्रमुख बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने नियो फ्लू पर रिसर्च शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस वायरस का जेनेटिक कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिससे वैक्सीन बनाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर कंपनियां भी इस वायरस के खिलाफ संभावित mRNA वैक्सीन पर प्री ट्रायल स्टेज में हैं। WHO की टीम चीन पहुंच चुकी है ताकि वायरस के स्रोत और संक्रमण की वास्तविक स्थिति की जांच की जा सके। भारत की ICMR ने भी इस वायरस के लिए एक विशेष अध्ययन समूह गठित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसका म्यूटेशन तेजी से जारी रहा तो यह वायरस भविष्य में एक और महामारी बन सकता है। नियो फ्लू अभी एक शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इसके फैलाव और लक्षण इसे गंभीर बनाते हैं। चीन में जिस तरह यह वायरस फैला है, उससे दुनिया को एक चेतावनी मिल गई है कि महामारी का खतरा कभी भी वापस आ सकता है। हमें इस बार पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। नियो फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। अगर समय रहते नियंत्रण किया गया तो नियो फ्लू को हम कोरोना जैसी महामारी बनने से रोक सकते हैं।